आज हम 2021 में रिलीज एक कोरियन मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी चाइना और साउथ कोरिया के बीच गन स्मगलिंग के बारे में है। इस मूवी का हीरो वू सुहान, जो कि एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है। और हमारे मूवी का हीरोइन यू इरिन, जो कि चाइना एनएसएस के एक ट्रेनी है और एक मिशन के लिए यू दाही नाम की आइडेंटिफिकेशन की यूज करेंगे। और हमारा हीरो और हीरोइन आगे जाके एक मिशन के लिए एक साथ काम करने वाला है। इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा ट्रक एक हाई सिक्योरिटी वाला गोदाम के सिक्योरिटी पोस्ट में आके खड़ा होता है। सिक्योरिटी चेक के बाद वो लोग गोदाम के अंदर चला जाता है और वहां से हथियारों से भरा कुछ बॉक्सेस लाके ट्रक में भर लेता है, फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चाइना एनएसएस वाले को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के बाद हथियारों की तस्करी रोकने के लिए वो लोग रास्ते में नाकाबंदी लगा देता है, जहाँ पे कुछ पुलिस और एनएसएस के कुछ ऑफिसर मौजूद होता है। तभी वो ट्रक आके वहाँ रुकता है। जब पुलिस वाले चेकिंग के लिए ट्रक के पास पहुँचता है तो ट्रक चालक उसे गोली मार देता है और ट्रक में से 3-4 लोग बाहर आते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भी गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर अंत में उन गुंडों ने सारे पुलिस वाले को मार देते हैं और ट्रक लेके वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं एनएसएस के मेंबर एक आदमी को पकड़ के लाता है, जो कि इस कांड के साथ मिला हुआ था। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। एनएसएस के हेड उनकी ऑफिसर से पूछता है गन्स कहाँ है। ऑफिसर बताता है गन्स साउथ कोरिया ट्रांसपोर्ट हो चुका है। तभी वो आदमी बोलता है मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगता था ये नॉर्थ कोरिया जाएगा, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी एनएसएस के हेड एक गन लेता है और उस आदमी को गोली मार देता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। एनएसएस के चीफ एजेंट उनके हेड से बोलता है मैं मेरे टीम को लेकर साउथ कोरिया जाऊंगा और सारे चीज़ों को क्लीन कराऊंगा। तभी उनके हेड बोलता है तुम पूरे टीम को लेकर जाओगे, अगर पकड़े जाओगे तो क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? तुम नहीं जा रहे हो। फिर उसे एक लड़की की फाइल देते हुए बोलता है इसे भेज दो। चीफ एजेंट बोलता है पर ये एक ट्रेनी है और इसमें इसकी जान भी जा सकते हैं। उनके हेड बोलते हैं मुझे पता है, अगर ये इस मिशन से वापस आ जाती है तो इसे अच्छे से ट्रेन करो और ग्रूम करो, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखना, उसकी मिशन ही है जाना और मरना। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारे मूवी का हीरो उसु हान का एंट्री होता है, जिसे हम आगे हान कहेंगे। हम देखते हैं वो खिड़की से चुपचाप अंदर आते हैं और कुछ सामान ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है और वो खड़ा हो जाता है। पुलिस ऑफिसर कुछ पैसा वापस देते हुए बोलती है हॉस्पिटल से मुझे पता चला तुमने बिल दिया था। तभी हान बोलता है तुम्हें ये पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे मकान मालिक आ जाता है और उसे पूछता है मिस्टर वो आपने अभी तक किराया नहीं दिया, हर बार किराया लेने के लिए मुझे आपके पास आना ज़रूरी है क्या? हन बोलता है मैं इस बार चेक जमा किया हूँ और इसलिए शायद टाइम लग रहा है। मकान मालिक बोलता है ठीक है, कल मैं बैंक जाके चेक कर लूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी लेडी पुलिस ऑफिसर उसे बोलती है तुम्हें हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सीन फिर से चेंज हो जाता है और यहाँ पे इस मूवी का हीरोइन यू इरिन का एंट्री हो जाता है। एक रेस्टोरेंट पे एनएसएस के एक चीफ एजेंट से मिलने जाती है, जहाँ पे उसे एक बैग मिलता है। उस बैग के अंदर कुछ पैसे, मोबाइल और उसकी नई आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें उसका नाम युदा ही था, और वो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आगे मिशन में काम करने वाली थी। उसकी चीफ उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ता है तो तुम मुझे फ़ोन करोगे, मैसेज नहीं करोगे। फिर वो बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो एजेंट एनआईएस के एक एजेंट से मिलने एक स्टेडियम में जाता है, जहाँ पे वो उससे अनऑफिशियली हेल्प मांगता है, और वो लोग बातों ही बातों में इतना नज़दीक आ जाते हैं कि लोग उन्हें कपल समझ लेते हैं और उनसे किस की डिमांड करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कपल किस कॉन्टेस्ट चल रहा था। फिर वो दोनों शर्मा के वहाँ से भग जाता है। फिर हम देखते हैं एनआईएस के एक एजेंट हन से मिलने उसके पास पहुँचता है और हन उसे कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो एजेंट बोलता है मैं तुम्हारे ऑफिस को 1 महीने के लिए यूज करूँगा और पिछली बार की तरह मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। हन बोलता है पिछली बार आप जब यहाँ से गए थे कुछ अजीब लोगों का फ़ोन आता था और कुछ यहाँ पहुँच भी जाता था, क्या आप किसी इंटेलिजेंट एजेंसी से हो? तभी वो एजेंट 2,000 अमाउंट बढ़ा देता है और उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी के हाथ से बेबी टॉलर छूट जाता है और रास्ते के ऊपर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ से एक कार आ रहा होता है
वो एजेंट ये देखकर भाग के जाता है और उस बेबी डॉलर को रास्ते के किनारे पे धक्का दे देता है और फिर उस कार के ऊपर से जाते हैं और पीछे पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये देख सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं, लेकिन तभी एक मिनी ट्रक आता है और उसे ठोक के चला जाता है। जिस बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपना एक्सीडेंट तक करवा लिया, असल में वो कोई इंसान की बच्चा नहीं, एक कुत्ता था। दूसरी तरफ हन रात को उस एजेंट की वेट कर रहा होता है, पर वो आता नहीं है। फिर दूसरे दिन सुबह दाही वहाँ आ जाते हैं और उसे हन मिलता है। हन उसे पूछता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी बॉयफ्रेंड आपसे चीट कर रहा है? तभी दाही पूछती है, क्या चिप ने आपको फ़ोन नहीं किया? हन बोलता है, अच्छा कल वाला आदमी, मुझे उनका नाम नहीं पता। दाही को लगता है कि हन वही एजेंट है। फिर वो अपने बैग से बहुत सारा पैसा निकालती है। हन बोलने ही वाला था शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इतने सारा पैसा देख वो चुप हो जाता है और पैसा लेकर काम करने के लिए राजी हो जाता है। दाही को भी कोई शक नहीं होती है, क्योंकि वो एजेंट ने भी अपना नाम उसू हान बताया था। फिर दाही हान को बताता है उनके टारगेट मिस्टर पार्क के बारे में। तभी वहाँ पे किराएदार आ जाता है। हान उसे 3 महीने की किराया दे के वहाँ से भगा देता है। दाही उसे बताते हैं, मिस्टर पार्क टैंगो डांस क्लास आते हैं, हम दोनों ही वहाँ जाएंगे। फिर मैं उनके साथ डांस करूंगी और तुम फ़ोन लेके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। दाही वहाँ से जाने लगती है, तभी हान उसे बोलते हैं कि कल ड्रेसअप होके आना। फिर दाही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन दाही तैयार होकर डांस क्लास पहुँच जाती है, जहाँ पे सब लोग उस पर हंस रहा होता है, क्योंकि वो प्रॉपरली तैयार होके आया था और सब लोग कैजुअली आया था। हान भी वहाँ पहले से पहुँच चुका था। फिर वो लोग थोड़ी देर योगा करते हैं और फिर दो दो के जोड़ी बना के डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर पार्क आ जाता है तो दाही अपनी हील से उस आदमी का पैन निकाल देता है। तभी वो आदमी भाग जाता है। मिस्टर पार्क वहाँ आता है और उसके साथ डांस करने लगते हैं। प्लान के हिसाब से दाही उसके फ़ोन निकालते हैं और हन को दे देते हैं। हन बाथरूम जाते हैं और उस फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और वापस आ जाते हैं। हन फ़ोन को वापस रख पाते हैं, उसके पहले ही फ़ोन बज चुका था। तो हन अपना दिमाग चलाते हैं और उन लोगों को धक्का दे देते हैं और फ़ोन को चुपके से वहीं छोड़ देता है। फिर मिस्टर पार्क फ़ोन उठा के बाहर चला जाता है। फ़ोन पे बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है, उसे एक इंजेक्शन लगा के चला जाता है। फ़ोन कट जब वो अंदर आते तो वहीं गिर जाते हैं और वहीं उनका मौत हो जाता है। दाही बाहर झाँक कर देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता है। फिर वहाँ से जाना चाहती थी, पर हन बोलता है, अगर हम लोग अभी चले जाएंगे तो शायद सब लोग हमारे ऊपर ही शक करें। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। वो दोनों पुलिस स्टेशन में होता है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों से स्टेटमेंट लेते हैं और फिर उन दोनों को जाने देता है। वापस जाते हुए गाड़ी में हन दाही से पूछता है कि हमारे काम तो ख़त्म हो गया है ना? दाही बोलती है नहीं। हन बोलता है, टारगेट तो मर चुका है। दाही बोलते हैं, अगर काम नहीं करना चाहते हो तो एडवांस वापस कर देना। हन बोलता है, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा था। दाही बोलती है, तुमने फ़ोन के सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लिए है ना? हन बोलता है, मेरे पास सही प्लग नहीं था, पर मैंने देखा उसमें मिस्टर जैन नाम का किसी आदमी का मैसेज आया था। दूसरे दिन दाही हन के पास आते हैं और उसे एक माफिया बॉस की मौत की न्यूज़ दिखाते हैं। हन बोलते हैं, तो क्या गान्स डिलीवरी हो चुका है? दाही बोलते हैं, हाँ, इसलिए क्या तुम किसी को जानते हो जो हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके? हन बोलता है, तुम्हें 2000 देना पड़ेगा। फिर वो दाही को एक फॉर्चून टेलर के पास ले जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों को एक डॉन बॉस के बारे में पता चलता है। दाही वहाँ जाना चाहती थी, पर हन बोलता है, तुमने सुना नहीं वो लोग कितना डेंजरस है? दाही बोलती है, तुम मेरे चिंता मत करो, मैं मेरा ध्यान रख सकता हूँ। हन उसकी मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम्हें बॉक्सिंग आते हैं क्या? दाही बोलती है, तुम देखना चाहते हो? दाही बोलती है, अगर मैंने तुम्हें हिट किया तो तुम मेरे साथ वहाँ जाओगे। तभी दाही उसे एक मुक्का मार देती है और हन वहीं चक्कर खा के गिर पड़ता है। शर्त के अनुसार हन हार चुका था, इसीलिए दाही के साथ उसे जाना ही पड़ा। रास्ते में दाही हान को बोलती है, दिखाओ तुम्हारे टी शर्ट पे खून के निशान है। हान बोलता है, तुम मुझे टच मत करो। दाही बोलती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, पर तुमने ही मुझे मारने के लिए बोला था ना। फिर वो दोनों उस डॉन से मिलने वहाँ पहुँच जाते हैं और हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। आगे का हिस्सा हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।